था। जैसा कि आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है, इसी सेंटअप एग्ज़ाम को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए नन हिंदी का सीरीज लेकर आया है। नन हिंदी में जो भी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है। आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार अपने से लगा के देखें कितने आपका एग्ज़ाम में सही होने वाले हैं, उसका अनुमान लगाएं। और जो भी क्वेश्चन आपसे सही नहीं हो पा रहे उनका आंसर आप याद ही कर लें। परीक्षा में चोरी करने का ज़्यादा प्रयास ना करें, इसे याद ही कर लें ताकि आप एग्ज़ाम में भी जाकर अच्छा से फ़ायदा उठा सकें और आने वाले एग्ज़ाम में भी आप अच्छा से फ़ायदा उठाएं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि रमज़ान के कितने दिनों के बाद रोज़ा आती है, यानी ईद आती है। रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? तो ये इसका एक का सी ऑप्शन सही होगा, 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित शीर्षक पाठ में से कौन है? तो लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित शीर्षक पाठ जो है सो बाल गोविंद भगत है। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ साहित्य की जो वह है सो निबंध है। क्वेश्चन 4 है कि रांची से हुंडरू कितनी मील दूर है? तो रांची से जो हुंडरू है वह 27 मील दूर है। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में रांची से चलने वाले मुसाफिर को हुंडरू का झरना पहुंचने तक क्या मिलता है? तो सुंदर मैदान मिलता है। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुकू उठुना, यह संगीत कौन गा रहा था? तो यह संगीत बाल गोविंद भगत जी गा रहे थे। 7वां क्वेश्चन है कि हुंडरू का झरना के एक ओर का जंगल रांची में है और दूसरी ओर का है, तो दूसरी ओर का हजारीबाग में है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नर की अरु नल नीर की गति एकै करी जो है, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति है वो बिहारी के दोहे शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है, ईदगाह शीर्षक पाठ में हामिद की दादी का क्या नाम था? तो हामिद की दादी का नाम अमीना था, अर्थात 9 का सी ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में निंदा की माँ है। तो निंदा की जो माँ होती है उसे ईर्ष्या कहा जाता है। ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मानसिक अनुशासन, 11 का ये सही है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कुल 6 महाविद्यालय थे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में दीदी की किस सहेली की शादी होने वाली है? तो दीदी के नीलू नाम की सहेली का शादी होने वाला है। इसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी? तो दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी मंजू। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? खेमा, जो कसारा की दुकान पर काम करता है। बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? तो हौसले की उड़ान, इसमें बिहार की जितनी भी लड़कियां उनके हौसलों का चर्चा किया गया। वैद्य जी किस सवारी पर तशरीफ लाए थे? तो वैद्य जी जो थे वो पालकी पर चढ़ के आए थे, यानी 17 का सी ऑप्शन सही है। गुड़िया किस जिले की रहने वाली है? तो गुड़िया जो है वह रोहतास जिले की रहने वाली है, 18 का डी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 19 नंबर क्वेश्चन, 12 पुरिया आध पाव मलाई खाने के बाद लेखक बेढा बनारसी ने क्या खाया? तो 6 रसगुल्ले उन्होंने खाए थे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि संध्या को अब दीन जाता ढल सूरज चलते हैं अस्ताचल कर में समेट किरणों उज्ज्वल, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पंक्ति है वह गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया है, पीपल से। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो जिस दिन उनका बेटा मरा था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सब जगह सब काल में कौन फूले फूले मिलते हैं? तो करमबीर, करमबीर का कोई जोड़ा नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विभव शब्द का क्या अर्थ होता है? तो विभव शब्द का अर्थ ऐश्वर्य होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? तो व्यक्ति जो है वह गुण के बगैर बड़ा नहीं होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ कहलाता है कल्पतरु। 26 नंबर क्वेश्चन है कि खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का जिक्र किया गया है? तो इसमें अगरबत्ती बनाने का जो लघु उद्योग है उसका चर्चा किया गया है। इसी प्रकार से 27 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो झांसी की रानी शीर्षक कविता की है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जिसमें ईश्वर की निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं? तो इसे निर्गुण भक्ति धारा कहा जाता है।
29 नंबर क्वेश्चन है कि किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? तो अतीश दीपंकर ने। विक्रमशिला पाठ से लिया गया क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके अभिनय को सभी ने सराहा? तो मंजू के अभिनय को सभी ने सराहा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ था? तो राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ था। 31 का ये ऑप्शन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस सदी तक पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था? तो ये 10वीं से 11वीं सदी में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो ईर्ष्या का संबंध अपने प्रतिद्वंदियों से होता है। इसी प्रकार 34 नंबर क्वेश्चन है, खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों पर पानी गिरने से किसे क्षणिक तसल्ली मिलती थी? तो खेमा को मिलता था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जैनब खानम के पिता का क्या नाम था? तो मोहम्मद मंसूर खान उनका नाम था। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अपने गांव के मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद किसने स्वीकार किया था? तो जय कर्पूरी ठाकुर ने स्वीकार किया था। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार किया गया? तो कर्पूरी ठाकुर जी को 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन है कि शिव से मिली डॉट डॉट थी? तो शिव से मिली भवानी थी। 38 का डी ऑप्शन सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि गांठरी का आंख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस भी ने किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो कविता की पंक्ति वो सुदामा चरित्र की है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पगा शब्द का क्या अर्थ है? तो पगा शब्द का अर्थ पगड़ी होता है, यानी 40 का बी ऑप्शन सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि वीर शिवाजी की गाथाएं किसको याद जुबानी थी? तो लक्ष्मीबाई को। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता छोड़ने के बाद दीनबंधु निराला कहाँ रहे? तो दीनबंधु निराला जी लखनऊ और प्रयाग में रहे। इसी प्रकार 43 नंबर क्वेश्चन है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो ये झांसी की रानी शीर्षक कविता की पंक्ति है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या को क्या कहा है? तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा है। लेखक प्रेमचंद लिखित कहानी है? तो लेखक प्रेमचंद जो है सो ईदगाह लिखित है। नेपोलियन भी स्पर्धा करता था? तो 46 का डी सीजर से स्पर्धा करता था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि पराधीन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो पराधीन शब्द का अर्थ होता है दूसरों का दिन। 47 का ये ऑप्शन सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में ही आग तथा भूकंप छिपा होता है उसी प्रकार हमारे दिल में भी भूख धधक रही है। किसके लिए? तो स्वराज के लिए। 48 का बी ऑप्शन सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह जो पंक्ति शीर्षक कविता है वो कर्मवीर से लिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में कहा गया है कि विपत्ति या दुख की घड़ी में व्यक्ति को डॉट डॉट नहीं होना चाहिए? तो हताश और निराश नहीं होना चाहिए, डटकर हमें दुख का सामना करना चाहिए। इसी प्रकार 51 नंबर क्वेश्चन है, इल्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इल्म शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। 52 नंबर क्वेश्चन कि मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता है मोही रे, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो ये है कबीर के पद के। इसके बाद है 53 नंबर क्वेश्चन कि गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता निम्न में से कौन है? तो गोपाल सिंह द्वारा रचित कविता है पीपल। इसके बाद क्वेश्चन 54 है रानी गई सिधार चीता अब उसकी दिव्य सवारी थी किस कविता की पंक्ति है? तो ये झांसी की रानी शीर्षक नामक कविता की पंक्ति है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान दंत है। तलावेश मूर्धन्यश दंतीश ह कौन सा व्यंजन वर्ण है? तो ये जो है सो उसमें व्यंजन वर्ण है। शयन शब्द का संधि विच्छेद होता है? तो शयन शब्द का संधि विच्छेद सेज और अन होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध उपयुक्त लिखा हुआ है। बाती उज्ज्वल में डबल ज होता है, चीन में नीचे विसर्ग होता है, उपलक्ष्य नहीं होता उपलक्ष्य होता है। इसी प्रकार इसमें उपयुक्त सही लिखा हुआ है। 59 नंबर है गया शहर का नाम कौन सी संज्ञा है? तो किसी भी जगह का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो 59 का ए ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 60 नंबर क्वेश्चन है, निराशा शब्द कौन लिंग है? तो निराशा जो है वह पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार नासिका शब्द है, तो नासिका जो शब्द है वह जो शब्द है
आपको तत्सम शब्द है नासिका। 62 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? तो पेड़ से जो पत्ता गिर जाता है उसमें अपादान कारक लगता है, यानी 62 का बी ऑप्शन सही है। 63 नंबर है आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आयुष्मती, इसका 63 का सी ऑप्शन सही है। 64 नंबर है यह मेरा चचेरा भाई सुधीर है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह संबंध वाचक सर्वनाम है। जाति शब्द का विशेषण होता है, तो जाति शब्द का विशेषण जातीय होता है, जो कौन है? तो ए ऑप्शन है। 66 नंबर क्वेश्चन के क्रिया के उस रूपांतर को जिससे उनके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेज है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4। 68 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि संतोष शब्द उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। 70 नंबर हसेर शब्द में प्रत्यय है, तो हसेर शब्द में और प्रत्यय है। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये क्रिया पदबंध का उदाहरण है। 73 नंबर क्वेश्चन है पानी वर्षा किस वाक्य का उदाहरण है? तो पानी वर्षा यह जो है सो सरल वाक्य का उदाहरण है। 74 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें जो अशुद्ध है वे अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ है पर अनुस्वार है, अनुस्वार नहीं होगा, सीधा है लगेगा। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, तो तरनी। आकाश शब्द का विलोम होता है, तो आकाश शब्द का विलोम पाताल होता है। इसी प्रकार 77 नंबर क्वेश्चन है जिसकी 4 भुजाएं हैं के लिए एक शब्द है, तो 4 भुजा के लिए चतुर्भुज शब्द का उपयोग किया जाता है। 78 ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो किसी भी प्रकार का कसर या युद्ध का विनाशक स्थिति लाना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? न कारण होगा न कार्य होगा। 80 नंबर है निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो मनहर शब्द क्या है? अशुद्ध है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि घर आंगन शब्द कौन सा समास है? तो घर आंगन द्वंद्व समास। देखो द्वंद्व समास कहा जाता है कि बीच में हाइपन हो, दोनों एक दूसरे का क्या हो? उल्टा हो। तो घर का उल्टा क्या होता है? आंगन। तो ये मेरा द्वंद्व समास है। जो पिता की हत्या कर चुका हो के लिए क्या है? पितृहंता इसे कहा जाता है। हत्यारा जो किसी भी चीज़ को मारता है उसको हत्यारा कहते हैं। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंग का उच्चारण स्थान कंठ है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि जिनके उच्चारण में पूर्व स्वल्प मात्रा में श्वास निकले और जिनमें हंकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। देवेश शब्द का संधि विच्छेद है, तो देव जोर इश। 85 का बी ऑप्शन सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो कुर्सी जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से 87 नंबर क्वेश्चन है अक्षर शब्द का कौन सा लिंग है? तो अक्षर जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, तो तनुजा। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा शब्द से अलग होने का जो बाद होता है उसे करण कारक कहते हैं। थोड़ा दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो थोड़ा दूध जो है वो परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया का मूल क्या होता है? तो क्रिया का जो मूल होता है वह धातु होता है। इसी प्रकार से 92 नंबर क्वेश्चन है गाय दूध देती है किस काल का उदाहरण है? तो गाय दूध देती है ये वर्तमान काल का है। ती है लगा हुआ है, गागेगी रहता तो भविष्यत काल का होता, थाथे थी लगा रहता तो भूतकाल का होता। खीर शब्द है, तो ये हमारे देश से दिया हुआ शब्द है, देशज है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि विमुख शब्द में उपसर्ग है, तो विमुख शब्द में जो उपसर्ग है वह बी उपसर्ग है। 95 नंबर क्वेश्चन है कर्मठ शब्द में प्रत्यय है, तो कर्मठ में ठ प्रत्यय है। 96 क्वेश्चन है चरण कमल कौन सा समास है? तो चरण कमल कर्मधारय समास है। इसी प्रकार 97 नंबर क्वेश्चन है महेश नदी में डूब गया किस पदबंध का उदाहरण है? तो महेश नदी में डूब गया, तो इसमें जो है सो विशेषण पदबंध है। डूबना भी एक प्रकार का विशेषण होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि नूतन शब्द का विलोम है, तो नूतन शब्द का विलोम पुरातन होता है, यानी 98 का सी ऑप्शन सही है।
99 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची बिहग होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि गीला शब्द का विलोम है, तो गीला शब्द का विलोम सूखा होता है। तो इस प्रकार हमने 100 का 100 ऑब्जेक्टिव देखा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखा है और जो भी क्वेश्चन आप फंस रहे थे उससे अच्छा से क्लियर हो गए हैं। और अब जब आपका नॉन हिंदी का एग्ज़ाम होगा तो आप जाके 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव एकदम सही आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 100 में से 50 ही को रंगना रहता है, ऐसा नहीं कि 100 का 100 रंग दे दीजिएगा। चलिए आज हम आप लोगों के लिए कि कभी भी कोई हमें गद्यांश दिया रहे तो उस गद्यांश को हम लोग कैसे बनाएं। तो गद्यांश को अच्छा से बनाने के लिए सबसे पहले गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि गद्यांश के नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस सभी क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए। तो हम वहाँ और उसके बाद जो आपको गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश को तब जाके पढ़िए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछता है कि राजा रवि वर्मा को किससे प्यार था। दूसरा क्वेश्चन पूछता है रवि वर्मा को क्या देखना अच्छा लगता था, मतलब प्यार किससे था, पहला क्वेश्चन में देखने वाला बात पर क्वेश्चन है। तीसरा, रात होने पर आकाश में किसकी टोलियां धमकती थी, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। रवि वर्मा किसे घंटों निहारा करते थे। और पांचवा क्वेश्चन है कि रवि वर्मा किन चीज़ों से रंग बनाया करते थे। अब ये हमें क्वेश्चन का मोटा मोटी नॉलेज हो गया। अब हम जाके इस गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें हमको जो क्वेश्चन में आपको वर्ड वैसा वर्ड आएगा तो उसे मिला के हम लोग देखेंगे। कहता है क्या कि राजा रवि वर्मा को बचपन से ही प्रकृति से प्यार था, यानी राजा रवि वर्मा को किससे प्यार था, इसका आंसर मिल गया ना कि राजा रवि वर्मा को प्रकृति से प्यार था। रवि वर्मा को सूर्योदय देखना बहुत भाता था, दूसरा का भी आंसर मिल गया। रवि वर्मा को क्या देखना अच्छा लगता था, तो रवि वर्मा को सूर्योदय देखना बहुत अच्छा लगता था। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वे कभी कभी सूर्योदय और सूर्यास्त की तुलना करते हुए कहते थे कितना अंतर है दोनों में। प्रकृति प्रदत्त इस प्रक्रिया से वे आश्चर्यचकित होते थे। रात होती तो आकाश के मैदान में तारों की टोलियां धमकती। तो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि रात होने पर आकाश में किसकी टोलियां धमकती, तो रात होने पर आकाश में तारों की टोलियां धमक आती। इसी प्रकार रवि वर्मा किससे घंटों निहारा करते थे, रवि वर्मा इन तारों को घंटों निहारा करते थे। और इसका भी आंसर मिला। रवि वर्मा किन चीज़ों से रंग बनाया करते थे, वे फूलों से वनस्पतियों से तरह तरह के रंग बनाते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रवि वर्मा फूलों से वनस्पतियों से तरह तरह के रंग बनाते थे। इसी प्रकार आगे जो भी कोई गद्यांश आपको मिलेगा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ के क्या पूछ रहा है उसे ध्यान कर लें, तब जाके आप गद्यांश को पढ़िएगा। तो आप जितने शब्द का क्वेश्चन को ध्यान किए रहिएगा उन सारे शब्द आते जाएंगे और आपसे क्या होगा कि उन सभी क्वेश्चनों का आंसर इजी वे में आप ढूंढ पाइएगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को गद्यांश बनाने का भी निंजा टेक्निक आ गया। गद्यांश कभी भी बनाइए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो अवतरण या गद्यांश दिया है उससे आप पढ़ें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें।